नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षा बताने जा रहा हूं जो अगर आपने जीवन में अपना ली तो न सिर्फ आपका मन शांत होगा बल्कि आपको इज्जत, सम्मान और सच्ची खुशी भी मिलेगी। तो हमारी इस चैनल पीसफुल बुद्धा को सब्सक्राइब कर लो और जीवन की यात्रा पर हमारे साथ निकल चलो। बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, संयम सबसे बड़ी शक्ति है और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्यों मौन रहना, स्त्रियों का सम्मान करना और मर्यादा में जीना जीवन को सफल और सुंदर बना देता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में हर जगह बोलना ही जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, जब शब्द अनमोल हो तभी बोलो, क्योंकि चुप्पी हमें सोचने की शक्ति देती है और हमारी आत्मा को शांति देती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब बोले गए शब्द तीर की तरह चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम उस समय चुप रह जाए तो न केवल खुद को बल्कि सामने वाले को भी बचा लेते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये संयम है। ये हमें धैर्य, शांति और समझ की ओर ले जाता है। जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। इसीलिए याद रखिए, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देना होता। कई बार आपकी मौन शक्ति ही सबसे गहरा उत्तर होती है। चुप रहना सीखो और जीवन को सरल और सुंदर बनाओ। मित्रों, आज इंसान के पास सब कुछ है, दौलत, साधन, नाम, पहचान, लेकिन शांति नहीं है। और यह शांति हमें तभी मिलती है जब हम मौन की शक्ति को समझते हैं। आपने देखा होगा, जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वह कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसकी छाया, उसकी हवा, उसकी हरियाली हमें शांति देती है। ठीक वैसे ही मौन भी हमारी आत्मा को ठंडक देता है। बुद्ध ने सिखाया था कि अब बुरा अगर कोई आपको बुरा कहे और आप चुप रह जाए तो वह कटुता उसी के पास लौट जाती है, क्योंकि आपके मौन में इतनी शक्ति होती है कि वह नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं आने देती। सोचिए, अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दें तो जीवन कितना हल्का, कितना शांत और कितना आनंदमय हो जाएगा। चुप रहना यह नहीं कि आप डर गए या हार मान गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने मन पर विजय पा ली है। और जिसने मन जीत लिया उसके लिए जीवन में कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। इसीलिए मित्रों, मौन को अपनाएं। जब जरूरी हो तभी बोलिए और जब जरूरी ना हो तो अपने शब्दों को भीतर संजो कर रखिए, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश होती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। वह बार बार बुरा बोलता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक कर बोला, मैं तुम्हें इतना बुरा कह रहा हूं और तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, तुमने मुझे अब शब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह तुम्हारे पास ही है। यही है मौन की शक्ति। चुप रहकर हमने न केवल खुद को बचाया बल्कि सामने वाले के क्रोध को भी व्यर्थ कर दिया। सोचिए, अगर हर इंसान अपने जीवन में ये सीख ले ले कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं है तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, नफरत बढ़ेगी नहीं और जीवन शांतिमय हो जाएगा। मौन हमें भीतर से मजबूत करता है, मौन हमें धैर्यवान बनाता है और मौन ही हमें ज्ञान और आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए याद रखिए, जो अपनी वाणी पर संयम कर लेता है वही जीवन पर विजय पा लेता है। मौन केवल शब्दों का ना होना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की स्थिरता का नाम है। जब मन शांत हो जाता है तभी मौन सच्चा होता है। आज हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना है। सोशल मीडिया पर कोई आलोचना करे तो उसी समय प्रतिक्रिया चाहिए। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस आदत से हम अपने मन की ऊर्जा ही खो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जिस प्रकार गंदा पानी अपने आप शांत होकर साफ हो जाता है,
उसी प्रकार मन भी मौन में बैठकर धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। मौन हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। एक, धैर्य। जब हम चुप रहते हैं तो परिस्थितियों को समझने का समय मिलता है। मौन को कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी आंतरिक शक्ति बनाओ। अंत में मित्रों, आज से एक संकल्प लीजिए कि हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलेंगे। जहां जरूरी होगा वहां ही शब्दों का प्रयोग करेंगे और जहां जरूरी नहीं वहां मौन को चुनेंगे। क्योंकि शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन मौन आपको स्वयं से जोड़ता है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही सच्चे सुख और शांति को पा लेता है। मौन अपनाए, शांति पाए और जीवन को सुंदर बनाए। जीवन केवल बोलने और सुनने का नाम नहीं है। जीवन है समझने का नाम, और समझ वहीं जन्म लेती है जहां मौन और धैर्य हो। लेकिन मौन की यह साधना हमें और भी बड़े गुण सिखाती है। 1, करुणा, कंपैशन। जब हम मौन होते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को बेहतर समझ पाते हैं। बिना बोले भी हम किसी को सहारा दे सकते हैं। कई बार आपकी चुप्पी ही किसी के लिए सबसे बड़ी सांत्वना होती है। 2, क्षमा, फॉरगिवनेस। मौन हमें क्षमा करना सिखाता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दिल में बदला नहीं पलता। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। 3, संतोष, कंटेंटमेंट। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। बिना शिकायत के जीना ही सच्चा आनंद है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आपकी शिक्षाओं में सबसे कठिन साधना कौन सी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन और धैर्य। क्योंकि इन्हें सीखने के बाद ही मनुष्य करुणा, क्षमा और संतोष को अपना सकता है, और यही 3 गुण जीवन को दिव्य बना देते हैं। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। 2, आत्मबल। चुप रहना आत्मसंयम है। जिसने खुद को रोकना सीख लिया उसके लिए कोई भी प्रलोभन या चुनौती कठिन नहीं रहती। 3, सच्चा ज्ञान, ट्रू विजडम। जितना हम मौन रहेंगे उतना ही भीतर की आवाज को सुन पाएंगे, और वही भीतर की आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है। याद रखिए, शब्द बाहर की दुनिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन मौन भीतर की दुनिया को बदल देता है। मौन से हम दूसरों पर नहीं खुद पर विजय पाते हैं, और जिसने स्वयं पर विजय पाली उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। इसलिए मित्रों, जीवन में मौन को बोझ मत समझो। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि कई बार चुप रहकर आप वह जीत लेते हो जो लाखों शब्द कहकर भी नहीं जीती जा सकती। मौन का अभ्यास केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार में कभी बहस हो जाए तो अगर दोनों ही लोग बोलते जाएंगे तो विवाद बढ़ेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति थोड़ी देर चुप रह जाए तो क्रोध की आग अपने आप बुझने लगेगी। दफ्तर या काम की जगह पर कभी कभी साथी हमें उकसाते हैं, आलोचना करते हैं। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दें तो माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम मौन रहकर मुस्कुरा दें तो वही आलोचना बाद में सम्मान में बदल जाती है। रिश्तों में हर बार अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर हम रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। याद रखिए, तर्क जीतना आसान है, लेकिन रिश्ते को बचाना ही असली जीत है। बुद्ध ने कहा था, मौन एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता। मौन हमें 3 और बड़े वरदान देता है। शांति। जब हम चुप होते हैं तो भीतर का तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। सुनने की क्षमता। जब हम बोलना कम करते हैं तो सुनना ज्यादा सीखते हैं, और जो सुनना सीख गया वही समझना भी सीख गया। आत्मज्ञान। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हम कौन हैं? हमें जीवन में क्या चाहिए? इसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर मौन में छिपा है। मित्रों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अगर हम रोज कुछ क्षण मौन में बैठे तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए बोलना सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन चुप रहना सीखना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं और मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। आज का इंसान ज्ञान तो बहुत जुटा रहा है, लेकिन बुद्धि और विवेक खो रहा है। हमारे पास बोलने के लिए हजारों शब्द हैं, पर सुनने और समझने का धैर्य नहीं है।
यही कारण है कि घर टूट रहे हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, मनुष्य तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर हम मौन और धैर्य को अपना लें तो जीवन सहज और सुंदर बन सकता है। बुद्ध का एक और प्रसंग। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। हर जगह विवाद है, हर जगह कलह है, लोग मुझे समझते ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम नदी का पानी हिलाते हो तो वह गंदा लगता है, लेकिन अगर वही पानी शांत रहने दो तो थोड़ी देर में वही साफ और निर्मल हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो मन गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम मौन होकर धैर्य रखो तो मन अपने आप निर्मल और शांत हो जाएगा। जीवन में मौन का अभ्यास कैसे करें? एक सुबह कुछ क्षण मौन साधना करें। उठते ही कुछ देर बिना बोले बैठे और अपनी सांसों को महसूस करें। ये पूरे दिन को शांत बना देगा। 2 क्रोध के समय मौन साधन। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 3 गहरी सांस लें और चुप रह जाए। देखिएगा स्थिति खुद हल्की हो जाएगी। 3 बात करने से पहले सोचें, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वह जरूरी है? क्या वह किसी को चोट पहुंचाएगा? अगर उत्तर नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। शब्द एक बार मुंह से निकल जाए तो लौटते नहीं, लेकिन मौन हमें उस गलती से बचा लेता है। मौन को बोझ मत समझो बल्कि इसे अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि मौन में ही शांति है, मौन में ही ज्ञान है और मौन में ही ईश्वर का वास है। इसलिए चुप रहना सीखो, धैर्य रखना सीखो और जीवन को सुंदर बना लो। जीवन की सबसे बड़ी कला है कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये कला जिसको आ गई उसने जीवन की आधी समस्याएं जीत ली। याद रखिए, क्रोध के समय चुप रहना, अपमान के समय मुस्कुराना और विवाद के समय धैर्य रखना, यही सच्ची विजय है। बुद्ध ने कहा था, जैसे सागर गहरे और शांत होते हैं वैसे ही ज्ञानी का मन होता है। अर्थात परिस्थितियां हो चाहे जैसी हो, लेकिन भीतर की शांति कभी नहीं डगमगानी चाहिए। अगर हम हर दिन कुछ क्षण मौन साधना करें तो धीरे धीरे हमारी वाणी मधुर हो जाएगी, हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और हमारा मन हल्का हो जाएगा। एक छोटी शिक्षा याद रखिए, बोले गए शब्द तीर जैसे होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं, लेकिन मौन हमें उन तीरों को चलाने से पहले ही रोक देता है। इसलिए मित्रों, हम अगर सच में जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें स्वयं को बदलने की शुरुआत करनी होगी। जब हम मौन सीखते हैं तो करुणा अपने आप आती है, जब करुणा आती है तो क्षमा जन्म लेती है, और जब क्षमा आती है तो जीवन में संतोष और शांति उतर आती है। यही है सच्चा धर्म, यही है सच्ची शिक्षा। इसलिए याद रखिए, मौन को कमजोरी मत समझो बल्कि इसे अपनी आंतरिक शक्ति बनाओ। अंत में मित्रों, आज से एक संकल्प लीजिए कि हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलेंगे। जहां जरूरी होगा वहां ही शब्दों का प्रयोग करेंगे और जहां जरूरी नहीं वहां मौन को चुनेंगे, क्योंकि शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं लेकिन मौन आपको स्वयं से जोड़ता है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही सच्चे सुख और शांति को पा लेता है। मौन अपनाए, शांति पाए और जीवन को सुंदर बनाए। जीवन केवल बोलने और सुनने का नाम नहीं है, जीवन है समझने का नाम, और समझ वहीं जन्म लेती है जहां मौन और धैर्य हो। लेकिन मौन की यह साधना हमें और भी बड़े गुण सिखाती है। 1 करुणा, कंपैशन। जब हम मौन होते हैं तो हम दूसरों की पीड़ा को बेहतर समझ पाते हैं। बिना बोले भी हम किसी को सहारा दे सकते हैं। कई बार आपकी चुप्पी ही किसी के लिए सबसे बड़ी सांत्वना होती है। 2 क्षमा, फॉरगिवनेस। मौन हमें क्षमा करना सिखाता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दिल में बदला नहीं पलता। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। 3 संतोष, कंटेंटमेंट। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम कम में भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। बिना शिकायत के जीना ही सच्चा आनंद है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आपकी शिक्षाओं में सबसे कठिन साधना कौन सी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन और धैर्य।
क्योंकि इन्हें सीखने के बाद ही मनुष्य करुणा, क्षमा और संतोष को अपना सकता है। और यही 3 गुण जीवन को दिव्य बना देते हैं। मित्रों, हम अगर सच में जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें केवल दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें स्वयं को बदलने की शुरुआत करनी होगी। जब हम मौन सीखते हैं तो करुणा अपने आप आती है। जब करुणा आती है तो क्षमा जन्म लेती है, और जब क्षमा आती है तो जीवन में संतोष और शांति उतर आती है। यही है सच्चा धर्म, यही है सच्ची शिक्षा। इसलिए याद रखिए, मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं है, बल्कि यह अहंकार का त्याग है, और जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। मित्रों, मौन अपनाए, करुणा जगाए, क्षमा कीजिए और जीवन को आनंदमय बनाए। जीवन का असली आभूषण ना धन है, ना वस्त्र है, ना पद है, बल्कि इज्जत है। पैसा खत्म हो सकता है, पद छीन सकता है, सौंदर्य मिट सकता है, लेकिन अगर आपकी इज्जत एक बार चली गई तो फिर उसे वापस पाना सबसे कठिन काम है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, वाणी ऐसी बोलो जो न केवल तुम्हें बल्कि सामने वाले को भी सम्मान दे। क्योंकि इज्जत केवल पाने से नहीं बनती, बल्कि दूसरों को सम्मान देने से ही बढ़ती है। संसार की शिक्षा, हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हर रिश्ता, हर संबंध, हर जुड़ाव हमें कुछ सिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज लोग केवल लेना जानते हैं, देना भूल गए हैं। अगर आप दूसरों को इज्जत दोगे तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों की बात ध्यान से सुनोगे तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। अगर आप दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आओगे तो वही भावनाएं आपके पास लौटकर आएंगी। मित्रों, जीवन का संतुलन 3 स्तंभों पर टिका है। एक, इज्जत। बोलने से पहले सोचो, क्या मेरे शब्द किसी की मर्यादा को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे। सम्मान दो, तभी सम्मान मिलेगा। 2, संयम। संसार में रहते हुए हर जगह प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जो चुप रहकर भी इज्जत बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। 3, संसार में सेवा सिर्फ अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है। दूसरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करना ही जीवन को सार्थक बनाता है। अंत में याद रखिए, धन, पद और यश क्षणिक है, लेकिन इज्जत और सम्मान ही अमर है। संसार में चलते हुए हमेशा ये ध्यान रखें, किसी की निंदा करके आप ऊंचे नहीं उठ सकते, बल्कि दूसरों को सम्मान देकर ही आप सच में महान बन सकते हैं। इसीलिए मौन अपनाए, इज्जत दीजिए और संसार को प्रेम और सम्मान से जोड़िए। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही जीवन की सच्ची दिशा है। बुद्ध ने हमेशा मर्यादा और सम्मान पर जोर दिया। उन्होंने कहा था, स्त्रियों को सदैव माता, बहन और पुत्री के रूप में देखो। क्यों? क्योंकि जब हम स्त्रियों को केवल आकर्षण या भोग की वस्तु मानते हैं तो वह हम अपने मन की शुद्धता खो देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें सम्मान और मर्यादा की दृष्टि से देखते हैं तो न केवल स्त्री की रक्षा होती है, बल्कि हमारे चरित्र की भी रक्षा होती है। स्त्रियों को बिना आवश्यकता छूना क्यों अनुचित माना गया? उन वासनाओं से बचाव। स्पर्श मन में वासनाओं को जगाता है। बुद्ध ने सिखाया, इंद्रियों पर संयम ही आत्मिक प्रगति का आधार है। 2, सम्मान की रक्षा। हर स्त्री को सुरक्षा और गरिमा का अधिकार है। उसे बिना अनुमति छूना उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। 3, मर्यादा का पालन। जब पुरुष और स्त्री अपने संबंधों में मर्यादा रखते हैं तो समाज में शांति और विश्वास बना रहता है। बुद्ध ने कहा था, दूसरे को वही सम्मान दो जो तुम अपने लिए चाहते हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ, बहन, बेटी सुरक्षित और सम्मानित रहे तो हमें हर स्त्री को उसी दृष्टि से देखना होगा। यही कारण है कि भिक्षुओं को शिक्षा दी गई थी, स्त्रियों से दूरी और मर्यादा रखो, क्योंकि ये दूरी उन्हें तिरस्कार नहीं देती बल्कि उनके सम्मान और अपनी साधना दोनों की रक्षा करती है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करो, मर्यादा का पालन करो और अपनी नज़रों और वाणी को शुद्ध रखो। याद रखिए, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। यही शिक्षा है, यही सच्चा धर्म है। मित्रों, आज का समय तेजी से बदल रहा है। युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है
अनुशासन, मर्यादा और सम्मान। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का चरित्र ही उसका सबसे बड़ा धन है। युवाओं के लिए शिक्षा एक, स्त्रियों को सम्मान दो, आकर्षण नहीं। युवावस्था में मन बहुत भटकता है, लेकिन अगर हम हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखें तो वासनाएं शांत हो जाती हैं और चरित्र मजबूत बनता है। 2. मर्दित व्यवहार। किसी भी स्त्री से बिना आवश्यकता स्पर्श या अभद्र व्यवहार करना सिर्फ उसका नहीं बल्कि अपना भी अपमान है। मर्दित आचरण से ही व्यक्ति की इज्जत बनी रहती है। 3. स्वयं पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा, इंद्रियों का संयम ही साधु का आभूषण है। जो युवा अपनी नज़र, अपनी वाणी और अपने आचरण पर नियंत्रण कर लेता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। समाज के लिए शिक्षा। जहाँ स्त्रियां सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहीं समाज प्रगति करता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ अशांति और पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हर परिवार, हर समाज को ये शिक्षा देनी होगी कि स्त्री कोई वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का रूप है। अंत में मित्रों, याद रखिए, धन, पद और यश क्षणिक है, लेकिन चरित्र और सम्मान जीवन भर आपका साथ देते हैं। युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी शिक्षा है। स्त्रियों का सम्मान करो, अपने आचरण को मर्यादित रखो और समाज में इज्जत से जियो, क्योंकि जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहीं धर्म और सुख का वास होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह उसके भीतर ही है। वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार, यही 4 विष हमारे मन को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों को ना छूने, मर्यादा रखने और सम्मान देने की शिक्षा केवल समाज की शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। बुद्ध का गहन संदेश, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई शक्ति बंधन नहीं रह जाती। इसका अर्थ यह है कि आंखों से संयम रखो, गलत को मत देखो, कानों से संयम रखो, चुगली और अपशब्द मत सुनो, वाणी से संयम रखो, कठोर या अपमानजनक शब्द मत कहो, स्पर्श से संयम रखो, बिना आवश्यकता और मर्यादा के स्त्री को मत छुओ। यही संयम आत्मा को निर्मल बनाता है। गहरी शिक्षा, ध्यान और मौन का संबंध। जब हम मौन में बैठते हैं तो मन की सारी वासनाएं और इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जितना मन शांत होता है, उतनी आत्मा प्रकाशमान होती है, और जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है तो वही मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, स्त्रियों का सम्मान करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना भी है, क्योंकि सम्मान हमें भीतर से शुद्ध करता है। संयम रखना केवल अनुशासन नहीं है, बल्कि यह आत्मबल की साधना है, और मौन अपनाना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह ध्यान और आत्मज्ञान का द्वार है। अंततः जीवन की गहरी शिक्षा यही है। सम्मान दो, संयम रखो, मौन साधो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। याद रखिए, इज्जत दूसरों को देने से मिलती है, संयम स्वयं पर रखने से मिलता है, और शांति मौन अपनाने से मिलती है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। जीवन की राह कठिन है, लेकिन इसे सुंदर और सार्थक बनाया जा सकता है। मौन से, संयम से और सम्मान से। हमने जाना कि मौन हमें शांति देता है, संयम हमें आत्मबल देता है, और सम्मान हमें समाज में इज्जत दिलाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से देखो, हर व्यक्ति को इज्जत दो, अपने आचरण को मर्यादा में रखो, और हर दिन कुछ क्षण मौन व ध्यान में बिताओ। तभी आपका जीवन न केवल शांत होगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। अंतिम संदेश, मौन अपनाए, संयम रखिए, सम्मान दीजिए और आत्मज्ञान की राह पर चलकर जीवन को सफल बनाए। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शिक्षा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।